जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए पहले तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम है इसके लिए क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली। प्रीवियस ईयर आपकी रीजनिंग में जीके जीएस और हिंदी की क्लासेस तो चल रही है, इसे डेली देखते रहिए। और इसके बाद अब आपके जो है वो जीके की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि इतिहास में बात करें तो इतिहास में सबसे पहला रहता है सिंधु सभ्यता, और इसके बाद आपका रहता है वैदिक सभ्यता, और जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। इनसे जो भी टीसीएस आजकल क्वेश्चन पूछता है, विगत 3 वर्षों में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को डेली अब लाने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से डिटेल होगी वह सब डिटेल को लेके आएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना सके। हिंदी के तो आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए हिंदी में यहाँ पर आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि ये 9 टॉपिक से आपके हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अगर बात करें प्लेलिस्ट चेक करके इन 9 टॉपिक को देखिए। 9 टॉपिक से आपके कम से कम 15 से कम 16 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। और ऐसे 18 टॉपिक टोटल हम दे देंगे आपको आपके एग्जाम होने से पहले। इन 18 टॉपिक को देख लीजिएगा, इतना देख के जाइए। 18 टॉपिक अगर देख लिए ना आपने, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इन 18 टॉपिक को देख लेना है, क्योंकि इन 18 टॉपिक में ही आपके जितने भी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीधे यही छूट के आने वाले हैं। मतलब कि यहां से छूटे क्वेश्चन तो डायरेक्ट पेपर में आपके वहां पकड़ाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करते चलना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आज की जो है हमारे पास वो है 6 दिसंबर की जो लास्ट शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट होती है। एक दिन में लगभग 2 से 3 शिफ्ट होती है हर साल। तो 63 शिफ्टों का हम पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट शिफ्ट के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है। तो मुहावरे के अर्थ भी दिया गया है और मुहावरा भी दिया गया है। पहले मुहावरा दिया गया है, फिर उसका अर्थ दिया गया है। तो मुहावरे में अर्थ बताना है कि पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग में कौन सी त्रुटि है। मतलब 4 दिए है तो 3 एक समान होंगे, मतलब सही है, एक गलती होगा। यहाँ देखिए, कलम ना रुकना, इसका अर्थ क्या होता है कि लिखते ही रहना। कलम ना रुकना मुहावरे का अर्थ होता है लिखते ही रहना। देखिए, कलम कसाई मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कलम को तोड़ने वाला नहीं। कलम को जो क्रूरता से लिखता हो, मतलब कि कठिनाई से लिखता हो, क्या होता है, इसका सही होगा कलम कसाई का मतलब होता है कलम के द्वारा जो क्रूरता से लिखता हो या एकदम कठिनाई से लिखता हो, वो सही होता है। बाकी कलम दान कर देना मतलब क्या होता है, लिखने की नौकरी देना। कलम ना उठ सकना मतलब क्या होता है, लिख ना सकना। ये सब याद कर लेना। बाकी आपका यही वाला क्या है कि कलम के द्वारा कठिनाई से लिखना या क्रूरता से लिखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे नमक हलाल। तो नमक हलाल का मतलब क्या हो जाएगा मुहावरे का अर्थ इसमें से, तो राइट आंसर होगा कृतज्ञ होता है। नमक हलाल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, एक शब्द का उत्तर बताना है इसमें। तो एक शब्द में उत्तर में देखिए, जो बहुत जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। और जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। मतलब अज्ञानी से ही क्या निकला है, अज्ञ शब्द निकला है, ठीक है। तो अज्ञ का मतलब क्या हो जाएगा, जो कुछ नहीं जानता हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कमल का समानार्थी या पर्यायवाची। अब भी आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कमल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो सभी को पता है कि जिसमें लास्ट में, अगर आपको कमल का नहीं पता है, जिसमें लास्ट में जा लगा होगा वही कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो देखिए, पयोज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा और पंकज हो जाएगा। इस प्रकार से जिसमें जा लगा होगा वो तो जरूर से जरूर किसका हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। पयोधर मतलब क्या हो जाएगा, पेय। पेय से आप इसको ऐसे कह सकते हो कि पेय। पेय को धरना मतलब, पेय का मतलब क्या, पानी की बात कर ले, पीने वाला पानी को जो धर ले उसे क्या कहते हैं, मेघ बादल कहते हैं। ये भी इसी का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है सही वर्तनी बताना है। तो देखिए, दीक्षा तो सभी को सही लिखते आता होगा। वो ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जिससे दीक्षा नहीं लिखते आता होगा, वो एसएससी जीडी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। दीक्षा आप सभी को पता है कि हमेशा छा में आ की मात्रा आती है
और इसमें बड़ी की मात्रा आती है। दीक्षा में देखिए ये तो आता नहीं है छा छतरे का, ये भी नहीं आता है, या तो ये सही होता है या तो ये सही होता है। अब जिसको दीक्षा लिखते आता होगा वो क्या लगाएगा, बड़ी की मात्रा लगाएगा, जब भी सही होगा। छोटी लगाया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है विलोम शब्द बताना है। तो देखिए विलोम शब्द में आपको क्या बताना है, इहलोक का विलोम शब्द। इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। इहलोक का मतलब ये वाला लोक और परलोक का मतलब परलोक। ठीक है, सब याद कर सकते हो। इहलोक का मतलब ये लोक और परलोक का मतलब ऊपर लोक। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर सांसारिक, तो सांसारिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सांसारिक का विलोम शब्द हो जाता है परलौकिक हो जाता है। क्या हो जाता है, परलौकिक हो जाता है। क्या हो जाता है, परलौकिक हो जाता है। भौतिक का अगर पूछ ले तो भौतिक का होता है आध्यात्मिक। ठीक है, क्या हो जाता है, आध्यात्मिक होता है। भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाता है, तो आध्यात्मिक हो जाता है। और लौकिक का क्या हो जाता है, परलौकिक हो जाता है। लौकिक का पारलौकिक हो जाता है या अलौकिक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है प्रतिस्थापित करने वाला शब्द है। तो प्रतिस्थापित में सभी को बार बार बताता हूँ कि जो लाइन नीचे खींचे रहते हैं उसके ऊपर के वर्ड को प्रतिस्थापित करना होता है। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री है, थी। ठीक है, थी। तो अगर यहाँ बात करें तो आपको सबसे पहले तीनों ऑप्शन जमा के देखना होता है। ये तो जमाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई बदलाव नहीं वाला है। महादेवी जी हिंदी का पहला वाला रख के देखे तो हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। का नहीं आएगा, गलत लग रहा है, का इसमें भी नहीं आएगा। अगर की देखिए तो हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, ये राइट हो रहा है। बोलने से आपको पता चल जाएगा, बस एक बार बोल के देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में सही वर्तनी बताना है। तो लक्ष्मण की सही वर्तनी तो सभी को लिखते आती होगी, राम लक्ष्मण इस प्रकार से तो कितने ही वर्ड सुने होंगे, ये तो लिख लोगे आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है एक शब्द का उत्तर बताना है जो केवल फलों पर जीवन निर्वाह करता है उसे क्या कहते हैं, फलाहारी कहते हैं। ठीक है, उसे फलाहारी कहते हैं। अल्पाहारी जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। शाकाहारी वो होता है जो जैसे कि आपका सब्जी भाजी खाए वह शाकाहारी होता है। और अन्नाहारी क्या होता है, जो अन्न खाए सिर्फ, ठीक, अन्नाहारी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस भाग में त्रुटि है, जैसे कि वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, तो इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो देखिए सीढ़िया से, वह सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों कभी भी कैसा लिखाता है, आपने कभी सीढ़ी लिखा देखा होगा तो सीढ़ी किस प्रकार से लिखाती है, इस प्रकार से। सीढ़ी में यह वाला ठा ठटरे का आता है, ना कि ये वाला। तो ये इसकी जगह क्या लिखा था, सीढ़ियों, इस प्रकार से लिखा था। ठीक है, सीढ़ियों इस प्रकार से लिखा था। ये बात गलत लिखा है, ये सही लिखा है, ये बस इसी प्रकार से इसमें गलती थी, यही बताना था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है मन में खालिस्तान उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। तो मन में देखिए टकराहट होती है क्या, नहीं, संघर्ष होता क्या, मन में जब संघर्ष होगा तो कोई भी निर्णय ले लेंगे। ठीक है, परंतु निर्णय ना लिया गया। युद्ध उत्पन्न होता है क्या मन में, नहीं। मन में जब द्वंद्व या विरोध उत्पन्न होता है तो कोई संघर्ष नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, यह आपके भी मन में होता है तो नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कौन सा विलोम युग में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए क्या आपको बताना है, जैसे कि यौगिक, यौगिक का क्या हो जाएगा, तो अयौगिक हो जाएगा। और लचकीला का क्या हो जाता है, कड़ा कड़ा हो जाता है। लचकीला मतलब जो लचीला हो उसे कहते हैं, और कड़ा मतलब जो कड़ी कड़ा हो जाए। ठीक है। और जैसे कि यौवन का क्या हो जाएगा, वार्धक्य हो जाएगा। यौवन का क्या हो जाता है, तो वार्धक्य हो जाता है। योगी, योगी की बात करें तो योगी का क्या हो जाएगा, भोगी हो जाता है। ठीक है, योगी का विलोम क्या होता है, तो भोगी होता है। ठीक है, योगी का विलोम भोगिक होता है, वियोगी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है अनाथ आश्रम में खालिस्तान रहते हैं। तो देखिए अनाथ आश्रम में कौन रहते हैं, अनाथ बच्चे ही रहते होंगे। क्या होगा राइट आंसर, अनाथ बच्चे हो जाएगा। इतना तो सरल था, आप जमा के भी कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपको बताना है, प्रतिस्थापित करना है। तो भारतीय किसान खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ गड़बड़ी तो इसलिए हम पढ़ने में भी मिस्टेक कर दिए कि भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है। तो उसकी की जगह अगर हम उसका रख दे तो देखिए सही लग रहा है क्या। देखिए भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसका लाभ नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको रख रख के देखना था। तो देखिए उसका पूरी लाभ नहीं मिलती, मिलती नहीं आएगा, मिलता आएगा ना। इसी प्रकार से उसके पूरे लाभ नहीं, पूरी
पूरा लाभ नहीं मिलता। क्या होना था यहाँ पर? पूरा लाभ, उसका पूरा लाभ होना था। क्या आना था? इसकी जगह हम लिख सकते थे उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। ठीक है, उसका पूरा लाभ यहाँ पर चेंज होना था, यही बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो विभूति का पर्यायवाची शब्द सभी को पता है क्या होता है? संपदा होता है। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? तो संपदा हो जाता है, ये तो सभी को पता रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है? तो गगनचुंबी कहलाता है। गगन को चुंबी, गगन को चुंबा जिसने लिया वो क्या हो जाएगा? गगनचुंबी, यानी आकाश को चूमने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बताना है दिए गए वाक्य वाले भाग में क्या त्रुटि है? त्रुटि में मतलब आपको कोई ना कोई अक्षर गलत दिया होगा, जैसे उसे परिश्रम करनी चाहिए। देखिए उसे परिश्रम करना चाहिए हो सकता है, या करनी चाहिए हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए शुरू में मिस्टेक दिख रही है आपको कि उसे परिश्रम करनी चाहिए। क्या सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या हो सकता है? उसे परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, करने की जगह अगर करना लिख के देखे तो देखिए सही हो रहा है ना, उसे परिश्रम करना चाहिए, सही होगा। ठीक है, तो यही मिस्टेक थी, पकड़ा गई आपकी पहले ही, तो आगे क्यों जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है विपत्ति में कभी अपना खालिस्तान नहीं खोना चाहिए। तो देखिए विपत्ति में अपना क्या नहीं खोना चाहिए? धैर्य नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा और कुछ आता है क्या? शांति नहीं खोना चाहिए, धन नहीं खोना चाहिए, क्रोध नहीं खोना चाहिए, इस प्रकार से तो जमता नहीं। विपत्ति में भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य बना के रखोगे तो कोई भी विपत्ति आएगी आप उसे टाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए इसमें बताना है अनेकों बार देख चुका हूं। अनेकों बार, अनेकों बार, तो ये वचन संबंधित वो है। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो अनेकों, देखिए अनेकों, या ये तो गलत लिखा था है। अनेक तो होता है सही, ठीक है, अनेक का मतलब भी बहुवचन में जाता है, तो अनेकों क्यों लगाया? गलत हो जाएगा ना। जैसे कहते हैं लड़के, ठीक है, लड़के का बहुवचन में लाना होता तो लड़कों हो जाएगा, परंतु यहाँ अनेक ही एक वैसा वर्ड है जो कि खुद ही बहुवचन है, और इसका एक वचन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, एक अनेक। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जब बहुवचन है तो यहाँ अनेकों नहीं आएगा। अनेक बार देख चुका हूँ, यहाँ क्या लिख सकते थे? अनेक बार देख चुका हूँ, तो सही लग रहा है, अनेकों बार नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापित करना है, शब्द प्रतिस्थापित करने वाला है सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा हो। देखिए प्रतिदिन पूर्व में उग रहा हो, तो आपको जमा के देना है उगलता है क्या? नहीं। जगता है क्या? नहीं। उगता है। क्या होता है? उगता है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब हमारे जो 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश के बचे हैं, इन्हें और देख लेते हैं। तो पढ़ के देखना है शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। ठीक है, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। वह देश के बच्चों का खालिस्तान संवारता है। तो देखिए वह देश के बच्चों को क्या संवारता है? भविष्य संवारता है, ये तो सभी को पता है। जमाना था और कुछ नहीं करना था। देखिए वह देश के बच्चों का क्या भूत संवारता है क्या? नहीं। संसार संवारता है क्या? नहीं। परलोक संवारता है क्या? नहीं। क्या संवारता है? भविष्य संवारता है। वह देश के सभी लोगों का भविष्य संवारता है। उसका काम है आज तक के नए ज्ञान को नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में भरना। उससे भी अधिक आवश्यक है अच्छे मनुष्य बनना। ठीक है, शिक्षक वही है, खालिस्तान शिक्षक वही है, तो आदर्श शिक्षक वही है जो नए काम नए ज्ञान को पाने की इच्छुक रखता है। वह केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए खालिस्तान शिक्षक वही है, तो क्या पतित होता? नहीं। जीवट होता? नहीं। साहस होता? आदर्श होता ना। आदर्श शिक्षक वही है जो नए ज्ञान को पाने का इच्छुक रहता है, वह केवल किताबों पर सीमित नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं वह अपने शिष्यों के जीवन में खालिस्तान भरता है। तो क्या भरता है? अच्छे अच्छे संस्कार भरता है। इसके अलावा संस्कार क्या है? ऐसा कोई शब्द नहीं है जो भरता हो। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी शब्द नहीं है। वह वह उनमें अच्छी आदतों का विकास करता है। ठीक है, क्या करता है? अच्छी आदतों का विकास करता है, और इसके लिए वह स्वयं अपना काम समय से और ईमानदारी से करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बेईमानी से करता है, सदाचार से करता है, या आलस्य से करता है? क्या करता है? ईमानदारी से करता है। बच्चे ऐसे शिक्षक से प्रभावित होते हैं। अच्छा शिक्षक खालिस्तान होता है, तो स्नेहपूर्ण, निडर, गुस्सेल, दबंग क्या होगा? तो स्नेहपूर्ण होता है। क्या होता है? स्नेहपूर्ण, मतलब कि प्रेम भाव वाला। ठीक है, कैसा होता है? अच्छा शिक्षक जो प्रेम भाव से आपको वह डांट डपट क्रोध और व्यंग की वजह अच्छे मित्र की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्नेहपूर्ण होता है। अच्छा शिक्षक कैसा होता है? स्नेहपूर्ण होता है। वह डांट और क्रोध और आपके साथ
बैंक बाजार अच्छे मित्र की तरह भाग करता है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि चैनल पे नए हो, एसएससी जीडी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और बिना शुल्क अर्थात फ्री में यदि आप लोग एसएससी जीडी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ी आइए। जय हिंद दोस्तों।